अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं अपने न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम टू माय चैनल कहना चाहूँगी, और जो मेरे पहले से सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं वेलकम बैक अगेन कहना चाहूँगी। इस टाइम पे जो मैं अयान को छोड़ने के लिए आई थी बस स्टॉप पे, अयान अब स्कूल जाएगा, उसके बाद फिर अजान को भेजने की तैयारी हो जाएगी। तो मेरे थंबनेल से तो आज आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। मैं कनाडा कब आई थी और क्यों आई थी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे निकाह से। हमारा निकाह हुआ था 2013 में, और उस टाइम पे जो है ना सभी की रेजिडेंसी जो थी वो कुवैत की एक्सपायर हो चुकी हुई थी, और मेरे पास कनाडा का वीज़ा नहीं था उस टाइम पे। तो हमारा निकाह जो है वो पाकिस्तान में हुआ था। उसके बाद जो है वो सभी फिर कनाडा आ गए थे और मैं फिर कुवैत चली गई थी। जब वापस आए कनाडा सभी, तो उन्होंने आके फिर मेरा और अपना पीआर जो परमानेंट रेजिडेंसी होती है वो अप्लाई की थी, और इस प्रोसेस को कंप्लीट होते हुए तकरीबन 1 साल लग गया था। जब ये पीआर का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया था तो जो मुझे एंट्री की डेट मिली थी वो विद इन 1 और 2 मंथ्स मुझे ना कनाडा में एंट्री करनी थी। 1 जनवरी 2015 हमारी शादी हुई, और उसके बाद जो है वो मैं सिर्फ 1 या 1.5 वीक पाकिस्तान में रही थी। उसके बाद मैं सभी के साथ कनाडा आ गई थी। कनाडा का सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा था, और मैं फ़र्स्ट टाइम ज़िंदगी में इतना लंबा सफ़र किया था। 24 आवर्स से ज़्यादा का सफ़र हो गया था, क्योंकि जो पाकिस्तान से हमारी फ़्लाइट्स थी धुंध की वजह से डिले हो गई थी, तो ऑटोमेटिकली जो आगे वाली फ़्लाइट्स थी वो भी डिले हो गई थी। तो खैर कनाडा पहुंच गई थी मैं। उसके बाद जो है टोरंटो में हम लोगों ने लैंड किया था, और हमारी इमिग्रेशन वहीं पे हुई थी। इमिग्रेशन करते हुए सिर्फ उन लोगों ने हमारी फ़ाइल रखी थी, और जो हमारे लैंडिंग पेपर्स थे वो मांगे थे, और हम लोग सिर्फ आधा घंटा वहाँ पे बैठे थे। बहुत जल्दी हमारी इमिग्रेशन हो गई थी। तो जब मैं कनाडा पहुँची थी सबसे बड़ा शॉक जो था वो मेरे लिए टेम्परेचर का था, क्योंकि मैं मिडल ईस्ट से आई थी, और कुवैत में जो है वो +60s भी जाता है टेम्परेचर, और यहाँ पे -60s में जाता है। वहाँ से हम लोगों ने अपना सामान वगैरह कलेक्ट किया, और हम लोगों को एडमिंटन आना था आगे। तो वहाँ से अब दूसरी फ़्लाइट जो हमारी थी टोरंटो से एडमिंटन तक की थी। एडमिंटन हम लोग रात के टाइम पे पहुँचे थे, मगर मेरी जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही थी मुझे सिर्फ वाइट कलर नज़र आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वाइट कलर की चादर बिछी हुई है, इतनी ज़्यादा स्नो थी। उस टाइम पे तो मुझे अच्छी लग रही थी, क्योंकि मैंने कभी स्नो नहीं देखी थी, फ़र्स्ट टाइम था मेरा। तो सर्दी भी लग रही थी मगर अच्छा भी लग रहा था। उसके बाद जो मुझे एक बड़ा चेंज लगा था वो कल्चर का था। हम लोग शुरू से मिडल ईस्ट में रहे हैं, कुवैत में पले बड़े हैं, तो इस वजह से हमें वहाँ की आदत थी, और यहाँ का माहौल जो था वो बिल्कुल डिफरेंट था। यहाँ पे बच्चा क्या है, बड़ा क्या है, बूढ़ा, मर्द, औरत, सबको इक्वल समझा जाता है, और सबके इक्वल राइट्स होते हैं। फिर जो है 4 महीने के बाद मैं अपने पेरेंट्स को फ़र्स्ट टाइम मिलने गई थी शादी के बाद, और मैं जब वापस आई थी तो सभी की जॉब स्टार्ट हो गई हुई थी। सुबह सभी काम पे जाते थे और शाम में आते थे, और उस टाइम पे 2-2 जॉब्स कर रहे थे। जब आप यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आते हो तो आपको 2 जॉब्स करनी ही पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ के जो एक्सपेंसेस हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, और टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा हैं। फिर जब सभी जॉब पे चले जाया करते थे तो मैं अकेली हुआ करती थी सारा दिन। सुबह के टाइम पे काम वगैरह कर लिया, खाना बना लिया, सफाई वगैरह कर ली, और बाकी का जो दिन है वो मैं अकेले बैठा करती थी। और वो टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली से आई थी, यहाँ पे आके बिल्कुल अकेली हो गई थी। फैमिली को तो मैं मिस करती ही थी बहुत ज़्यादा, और उसके साथ जिन लोगों को कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी मिस करूँगी, मुझे वो लोग भी यहाँ पे आके याद आने लग गए थे। जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं उनसे मैं कहूँगी कि एक चीज़ माइंड में रख के आएँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हर चीज़ आपको खुद ही करनी पड़ती है। जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं उनको मैं ये कहूँगी कि ये माइंड में रख के आएँ कि आपको यहाँ पे आके हर तरह का काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हेल्प है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और कुछ लोग ही हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। 2016 में अयान पैदा हुआ, और उसके बाद जो है मेरा टाइम जो है थोड़ा सा बिजी गुजरने लग गया। फिर अजान और आयरा हुए, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉब करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, क्योंकि फुल टाइम जब तक आयरा स्कूल नहीं जाएगी तब तक मैं नहीं कर सकती। और आयरा के स्कूल जाने में अभी 2 साल हैं। यहाँ पे बच्चे को 5 इयर्स का जब वो हो जाता है तब किंडरगार्टन में लेते हैं, और बच्चों की एजुकेशन यहाँ पे फ्री होती है। बस आपको तब पे करना पड़ता है जब बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं।
अयान जहाँ पहले स्कूल में जाता था वहाँ पे हम लोगों को चीज़ें ख़रीद कर देनी पड़ती थी, जैसे स्कूल सप्लाइज़ वगैरह। मगर जब इसने स्कूल चेंज किया है तो यहाँ पे फंडिंग होती है, तो वो चीज़ें भी हम लोगों को बाय नहीं करनी पड़ी, वो सब स्कूल की तरफ से था। और जब से मैंने जॉब स्टार्ट किया मैंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अपने मूड में भी, और मैं थकती भी कम हूँ, क्योंकि आप अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। घर के काम भी आपने खुद ही करने हैं, मगर हर चीज़ से आपको थोड़ी देर के लिए ब्रेक चाहिए होती है। तो इस नवंबर में मुझे पूरा साल हो जाएगा जॉब करते हुए। तो कनाडा में मुझे तकरीबन 10 साल हो गए हैं, और हमारे घर में सबसे पहले कैनेडियन सिटीज़नशिप अयान को मिली थी, क्योंकि अयान यहाँ का बॉर्न था। यहाँ पे जो बच्चे पैदा होते हैं उनको कैनेडियन सिटीज़नशिप मिलती है। और यहाँ की गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी है, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर आप जॉब पे नहीं जा सकते या आपको कोई इंजरी हो गई है काम के ऊपर, तो वो आपकी हेल्प करते हैं। और बच्चों को भी एवरी मंथ वो लोग पे करते हैं, और ये जो पेमेंट होती है वो डिपेंड करती है कि आपकी इनकम कितनी है। तो मुझे अब यहाँ पे जैसे 10 साल हो गए हैं, अब तो मैं यहाँ पे एडजस्ट हो गई हूँ, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी हमें याद आती हैं कुवैत की। सभी को तो यहाँ पे मोर देन 18-19 ईयर्स हो गए हैं, क्योंकि सभी यहाँ पे स्टडी वीज़ा पे आए थे। एडजस्ट होने के बाद भी, सारा कुछ होने के बाद भी हम कुवैत को काफ़ी मिस करते हैं, और हम लोग कंपेयर करते हैं अभी तक। और आज के व्लॉग के लिए इसलिए मैंने छोटे छोटे क्लिप्स बनाए हैं, क्योंकि मुझे डेली रूटीन तो शेयर करनी नहीं थी। इस वजह से मैंने पूरे दिन के छोटे छोटे क्लिप्स बनाए थे। और यहाँ पे जो है मैं अयान लोगों को लेने के लिए गई थी, और इतना तूफ़ान आ गया था, स्नो और बारिश का। कनाडा में चारों मौसम जो है ना वो आपको एक दिन में देखने को मिलते हैं। सुबह के टाइम पे ठंड थी, और दोपहर के टाइम में काफ़ी गर्मी हो गई थी, और जब मैं इनको लेने के लिए गई तब काफ़ी ज़्यादा विंडी हो गया, और बारिश और स्नो एक साथ होने लगे। घर आके मैंने बच्चों को हॉट चॉकलेट बना के दी थी, क्योंकि एकदम से काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही थी और स्कूल से आए थे, और हॉट चॉकलेट तो बच्चे वैसे ही शौक से पीते हैं, और अगर खाली दूध गर्म करके देती तो बच्चों को पसंद नहीं आता। इस वजह से मैंने हॉट चॉकलेट बना दी। बच्चों को देख के तो मैंने अपने लिए चाय रख दी थी आते ही। जो डाइट प्लान मैं फॉलो करी हूँ उसमें चाय तो नहीं है, ये मैंने खुद ही ऐड की हुई है, क्योंकि अगर मैं चाय नहीं पीऊँगी तो मेरे सर में बहुत दर्द होता है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक करना मत भूला करें, और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देकर। चाय के साथ यहाँ पे मैंने ये एनर्जी बॉल लिया है, ड्राई फ्रूट लड्डू भी कह सकते हैं इसको। अगर आप इसकी रेसिपी लेना चाहते हैं तो मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में इसको बनाना सिखाया है, आप मेरा वो व्लॉग ज़रूर देखिएगा। और जो लोग खजूर नहीं खाते, वैसे तो बहुत कम होंगे, मैं उनमें से एक हूँ, मैं खजूर खाना पसंद नहीं करती, मगर इसके अंदर जो है खजूर का टेस्ट बहुत मज़े का लगता है, और अगर आप इसको 30 सेकंड्स के लिए गर्म करके खाते हैं तो टेस्ट डबल हो जाता है। आज थर्सडे था और अर्ली डिसमिसल था, तो इसलिए आज जो चाय है वो मैंने बच्चों के आने के बाद पी थी। वरना मेरी कोशिश होती है कि बच्चों के आने से पहले मैं चाय पी लूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल से आते हैं तो मेरी कोशिश होती है उन्हें खाना वगैरह दे के चेंज करवा के, उसके बाद अगर मैंने कुछ खाना है, लेना है या चाय पीनी है तो उसके बाद पीऊँ। आयरा यहाँ पे मेरी हेल्प कर रही थी क्लीनिंग में, क्योंकि इसने यहाँ पे केक खाया था और वो थोड़ा सा गिर गया था, तो कह रही थी कि मैं खुद क्लीन करूँगी। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।